हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बोलता हूँ जी फेंकू, आप समझ गए मैं किस पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ पप्पू, आप समझ गए मैं किस पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ। तो नाम का बड़ा फर्क होता है। दो नाम होते हैं, एक राशि नाम होता है, एक पुकार नाम होता है। किस नाम से पुकारा जाता है इसमें, उसका भी इसका इम्पैक्ट आता है। अंक शास्त्र को लेकर के जो आप हमेशा ये बोलते हैं कि वो गड़बड़ है, लोगों को भ्रमित कर रही हैं। किसी के घर में थोड़ी नाम नहीं है न्यूमरोलॉजी। एक नंबर सूर्य का होता है। जैसे लोग कहते हैं जी वैदिक न्यूमरोलॉजी, तो वेदों में कोई न्यूमरोलॉजी है नहीं। आप कह रहे हैं कि वो जो नाम हम नंबर से चेक करके बदल देते हैं या लोशो ग्रिड में नंबर फिट करने की कोशिश करते हैं, ये सब न्यूमरोलॉजी का पार्ट नहीं है। नहीं है, ये एक तुक्का सेट करने वाली बात है। लोशो ग्रिड जो है बेसिकली चाइना का है। चाइनीज लोगों को सूर्य से क्या लेना देना। 1 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है तो उसकी लाइफ में क्या मिसिंग रह जाएगा और वो फिर कैसे उसको पाए? अगर वो एक नंबर इसकी डेट ऑफ बर्थ में मिस है तो वो ईस्ट की दीवार पे 5 या 6 ग्रह भी किसी की कुंडली में खराब हो जाए तो इंसान ये तो चाहता ही है कि मैं उसे ठीक करूं। अगर मुझे वास्तु नहीं कराना, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ देख के ये समझ में आ रहा है कि इसमें 2 नंबर नहीं है, तो क्या मैं उसके लिए कोई इलाज करूं? अगर 2 नंबर आपके पास मिस है, 3 नंबर मिस है, तो ऐसे बंदे को लिक्विड कैश की दिक्कत रहती है। डेली इनकम की पैसे हैं उसके पास, जमीन मान लीजिए बहुत है, गरीब आदमी आपके पास आ जाता है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो उसको बोलो कि यहाँ पे ना हल्दी की गांठ बांध ले पीले कपड़े में बाजू पे, वो हिडन रहे, दिखाई ना दे, कोई जरूरी नहीं है। 4 नंबर ना आने को इसको स्टोर नहीं कर पाता, बचत में बरकत जिसको बोलते हैं उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाता, आते जाते हैं खर्च होते जाते हैं। हाँ, 4 नंबर 3 बार रिपीट हो जाता है, 444 444, अगर वो आ जाता है फिर वो थोड़ा सा ग्रे पर्सनैलिटी हो जाता है। ग्रे पर्सनैलिटी। ग्रे 60% लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं होता। संतान की चाह में वो प्रेग्नेंट हो गई है, वो उसको मिसकैरेज नहीं हो जाए तो वो क्या करे, जो हम हाथ में धागा पहनते मौली, वो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर। तो ऐसे लोगों का मिसकैरेज होगा या पेट से संबंधित बीमारी होगी, तो इसका तो मिसिंग रहना अच्छा है ना, फिर मैं उसको क्यों जोड़ना चाहूंगी? नहीं, अगर मिस है तो है ना ये चीज, तो इसको हम कमी है तो कैसे पूरा करें? कैसे आप अपने घर के राहु का नंबर मतलब कि ऊपर का चीज़ है, तो ऐसा बंदा का ना डिमांडिंग रहता है। 5 नंबर जिनके मिस है और कोई न्यूली मैरिड है, उसको संतान की इच्छा है, कंसीव होने में दिक्कत हो गई। 7 नंबर में भी यही चीज़ है, पुत्र होने के बावजूद, तो उसको दूर करने के लिए ये, और विद इन 49 डेज आपको फर्क नहीं लगे तो मेरे को कॉल मिला के कुछ भी बोल। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। ज्योतिष को हर कोई अपने ढंग से समझाता है, बताता है, हर किसी की अपनी विद्या होती है और हर कोई अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होता है। आज आपको अंक शास्त्र के बारे में कुछ नई बातें पता चलने वाली हैं। वो बातें जो अभी तक किताबों में आपने नहीं देखी होंगी, आपने किसी दूसरे शायद पॉडकास्ट में नहीं देखी होंगी। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं वो न्यूमरोलॉजी को एक अलग ढंग से समझाते हैं। उनका ये कहना है कि बहुत सी चीज़ें मार्केट में न्यूमरोलॉजी को लेकर ऐसी बताई जा रही हैं जिसका अंक शास्त्र से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब उनकी समझ में अंक शास्त्र क्या है, वो आपके काम कैसे आ सकता है, इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जो गेस्ट मेरे साथ हैं उनका परिचय आपसे करवाऊं इसके पहले ये बता दूं कि बहुत से अखबारों में कॉलमिस्ट के तौर पर वो अपनी सेवा देते रहे हैं। वास्तु नरेश, ये उन्हें उपाधि दी गई है नेपाल के राजा की तरफ से। इसके अलावा उनकी जो कंपनी है वास्तु नरेश, वो ISO सर्टिफाइड है।
तो इतना तो आप जान लीजिए कि आप जो भी सुनने वाले हैं उनसे वो बाकायदा वो डंके की चोट पर बताएंगे और उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी मौजूद है। अब चलिए फटाफट से स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट नरेश सिंघल जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। नाम वैसे मुझे बड़ा पसंद आया, नरेश। आपको जो नेपाल सरकार की तरफ से दिया गया वास्तु नरेश, बहुत मुझे नाम ये पसंद आया। मुझे आप ये बताएं कि अंक शास्त्र को लेकर के मार्केट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमेशा ये बोलते हैं कि वो गड़बड़ हैं, लोगों को भ्रमित कर रही हैं। इसमें क्या हम लोशो ग्रिड के साथ शुरुआत करें, क्योंकि हाल के दिनों में वही बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है? जी, न्यूमरोलॉजी तो सब लोग एक ही जैसे बताते हैं। हाँ। बेसिक तो सबका कंसेप्ट एक ही जैसा है, किसी के घर में थोड़ी ना बनी है न्यूमरोलॉजी। बात वो नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि हमने न्यूमरोलॉजी, नेमोलॉजी और लोशो ग्रिड तीनों को मिक्स कर दिया। तीनों को मिक्स करने का मतलब ये हो गया कि नंबर तो कुछ भी करेंगे 1 से लेकर 9 तक है ना, गिनती तो 1 से लेकर 9 के बीच में ही है। तो इसलिए वो जहाँ भी जो भी होता है उसको ऐसा कर देते हैं। जैसे लोग कहते हैं जी वैदिक न्यूमरोलॉजी, तो वेदों में कोई न्यूमरोलॉजी कोई है नहीं, भारतीय अंक ज्योतिष है। एक चीज़। दूसरी चीज़, अब आते हैं हम लोशो ग्रिड की बात करते हैं जिसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ। लोशो ग्रिड जो है बेसिकली चाइना का है। इस चाइनीज एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है। अच्छा। तो उसके बीच में कुछ लोग बोलते हैं ना कुआं नंबर, कुआं नहीं है वो, वेल नहीं है, कुआं नंबर है। तो थोड़ा सा मैं ये बताना चाह रहा था। हाँ। तो उसमें जो है हम जिसको लोशो ग्रिड बोलते हैं, थोड़ी सी उसको उल्टा कर दिया जाए तो वो श्री यंत्र हो जाता है। श्री मतलब लक्ष्मी। आपने देखा होगा पुराने पंडित लोग जो होते थे कॉपर की प्लेट के ऊपर में एक नंबर से लिख के और मंदिर में आपके पूजा स्थल पे रखते थे कि आपके लिए अच्छा रहेगा, पैसा आएगा, धन आएगा। तो उसके लिए अब उस नंबर तो वही है, एलिमेंट अलग अलग है। तो लोशो ग्रिड के अंदर में बेसिकली एलिमेंट ज़्यादा चलता है। एलिमेंट का मतलब तत्व, जैसे वास्तु में 5 तत्व हैं, ऐसे ही फेंगशू में भी 5 एलिमेंट्स हैं, यानी लोशो ग्रिड में भी। अच्छा। नंबर वही है। जैसे थोड़ा आपके ऑडियंस जो बिल्कुल पहली बार भी देख रही हो उनको भी इजीली समझ में आ जाएगा। 1 से 9 के बीच की गिनती हम बता रहे हैं। 1 नंबर जो है वो वाटर एलिमेंट है, 9 नंबर जो है वो फायर एलिमेंट है, 4 and 3, 3 and 4 नहीं आएगा इसमें। अच्छा। 4 and 3 जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखना होता है इसको। 4 and 3 ये वुड एलिमेंट है। और 7 and 6 अगेन इसको बोल रहा हूँ कि 6 and 7 नहीं है ये, 7 and 6 ये मेटल एलिमेंट हो गया। सबसे बड़ा जो एलिमेंट है 2, 5, 8 अर्थ एलिमेंट है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी खिचड़ी सी बना के रख देते हैं। जैसे बनाते हैं हम लोशो ग्रिड, ड्रॉ करेंगे हम लोशो ग्रिड। हाँ। अब हम पता क्या बोलते हैं कि 1 नंबर सूर्य का होता है। चाइनीज लोगों को सूर्य से क्या लेना देना। दूसरा हम ये कह देते हैं कि ये नंबर जो है ये नंबर 2, 5, 8 है तो राजयोग हो गया। वहाँ पे राजयोग या गजकेसरी योग या जो भी योग या कोई भी दोष, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है या अंक ज्योतिष का पार्ट है, लोशो ग्रिड का पार्ट नहीं है। ये अलग बात है क्योंकि दोनों तीनों चीज़ों में नंबर्स ही होते हैं, तो इसलिए हमें एक जैसा लगता है, एक जैसा फील होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अंक शास्त्र अलग है, लोशो ग्रिड अलग है, और वो नाम वाली जो एस्ट्रोलॉजी है, हाँ नेमोलॉजी, वो अलग है। ये तीनों अलग अलग चीज है। तीनों अलग अलग। आप कह रहे हैं कि वो जो नाम हम नंबर से चेक करके बदल देते हैं या लोशो ग्रिड में नंबर फिट करने की कोशिश करते हैं, ये सब न्यूमरोलॉजी का पार्ट नहीं है। नहीं, ये एक तुक्का सेट करने वाली बात हो जाती है। नहीं, पर 1 नंबर तो सूर्य का ही है ना। 1 नंबर सूर्य न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में। अच्छा, लोशो ग्रिड में जो 1 नंबर है, लोशो ग्रिड में 1 नंबर जो है वाटर एलिमेंट है। ओके, ये कहना चाह रहा था मैं। अब आप ठीक समझ गए। हाँ। कि 1 नंबर जो है वो एलिमेंट के चलेंगे तो 1 नंबर आएगा तो सही। हाँ। लेकिन वो वाटर एलिमेंट आएगा। उसको जब हम बताएंगे, ये बिल्कुल वैसी बात है, अगर आज से 30-40 साल पहले की अगर हम बात करें तो अगर हमारे बुजुर्ग लोग दांत निकलवाने जाते थे ना, तो डॉक्टर बोलता था कि गरम गरम हलवा खा लो, तेज गरम हलवा खा लो। हाँ। आज डॉक्टर बोलता है कि ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लो। थोड़ी चेंज हो गई है ना। हाँ। एलोपैथिक अलग चीज़ है, आयुर्वेदिक अलग चीज़ है। हाँ। दोनों का मोटिव जो है पेशेंट को ठीक करना है। हाँ। तो इसी तरीके से लोशो ग्रिड या न्यूमरोलॉजी या नेमोलॉजी, तीनों का उद्देश्य मानव कल्याण ही है। वो कोई गलत नहीं है कुछ, मैं ये नहीं कह रहा।
कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ मेरे जैसे बताने वाले भी कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए मैंने थोड़ी सी बात की, अदरवाइज मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने वाली बात यह है। तो आज हम कोशिश करते हैं सही समझने की, ठीक ढंग से समझने की। मैं स्क्रीन के ऊपर जब सर आपको समझा रहे होंगे तो लोशो ग्रिड दे भी दूंगी, ताकि सर जो बोलते चले जा रहे हैं वो आप और बेहतर समझ पाए। थोड़ा फिर हमें आप लोशो ग्रिड को समझाइए, और ये भी कि कैसे आपने कहा हर चीज़ तो मानव कल्याण के ही लिए है, तो वो कैसे मेरे कल्याण में मेरा साथ दे सकते हैं। जैसे बताता हूँ, जैसे ये दुनिया की हर एक साइंस मानती है कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी है या ये मानव शरीर है या ये ब्रह्मांड है, ये संसार है, 5 एलिमेंट से, 5 तत्वों से बना है और इन्हीं में विलीन हो जाता है। इनको बैलेंस रखना ही वास्तु है या न्यूमरोलॉजी है या कोई भी चीज़ कह लीजिए, यानी बैलेंसिंग की साइंस है ये। अब इसके अंदर 1 नंबर यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में मिस है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 1 नंबर है किस चीज़ के लिए। तो 1 नंबर जो है प्लानिंग का है, कम्युनिकेशन का है, रोब का है, प्रोफेशन का है, इस तरीके से है, सर्विस का है। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ में आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम आती है कि जी मेरा बेटा तो 2 तारीख को दूसरे महीने में 2002 में पैदा हुआ, तो उन पर सिर्फ 2 के अलावा कुछ रहा ही नहीं। ठीक बात। बट ऐसा नहीं है, उसकी कैलकुलेशन या उसका मेथड अलग है। जैसे 2 क्या डेट, आगे दूसरा महीना, उसको भी जमा किया जाएगा, तो 2 और 2 4 हो गए। फिर जो आखिर का 2 है उसमें भी जमा करेंगे तो 6 हो गए। तो यानी व्यक्ति विशेष की डेट ऑफ बर्थ में वो 4 नंबर भी आ गया, 6 नंबर भी आ गया और 8 नंबर भी आ गया। अच्छा, 8 नंबर कैसे आया? 8 नंबर कैसे आया? टोटल करेंगे ना, 2 2 2 2। 2022 में अगर कोई पैदा हुआ है, 2022 में पैदा हुआ है, तो 8 भी आ गया। 8 भी आ गया। अच्छा, तो इसी तरीके से सारे नंबर ले लेंगे ना, सारे नंबर ले लेंगे। हाँ। तो इस तरीके अलग अलग आते हैं। मान लो कोई किसी भी डेट में 15 में भी पैदा हुआ है तो उसको आखिर में टोटल में 6 ले लेंगे उसको। हाँ। तो इस तरीके लेकिन इस कंडीशन में 1 तो मिसिंग रह गया, जो आप बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर 1 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है तो उसकी लाइफ में क्या मिसिंग रह जाएगा और वो फिर कैसे उसको पाए? हाँ, जो चीज़ें अब मिसिंग हैं उनकी आज के टाइम में उनकी वैल्यू भी नहीं है। वो पूछो कैसे? कैसे? अब आपको मैं पेजर दे दूँ ला करके, हाँ, तो पेजर आप यूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं, है ना। मैं बिल्कुल फ्री में 10-20 भी दे दूँ आपको, हाँ। आप यूज़ नहीं करोगे। अब आपके वो यूज़ का रहा ही नहीं। हाँ, जब आप किसी चीज़ से बात कर सकते हैं तो मैसेज क्यों देखेंगे? ठीक बात। ठीक है ना। इसी तरीके से अब जो जनरेशन आ रही है ना, उनके लिए वो चीज़ों की वैल्यू रही नहीं कि वो इनबिल्ट है। जैसे आज के टाइम में महानगरों में आपको बच्चों को कार सिखानी नहीं पड़ती, बच्चे अपना भी सीख जाते हैं घरों में गाड़ी। उनको लिए कुछ स्पेशल कुछ चीज़ नहीं है। आज बच्चों को इंग्लिश आपको सिखानी नहीं पड़ती महानगरों में, उनको आती ही होती है। ठीक बात। घर का इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है। हाँ, ठीक है, या कोई भी चीज़, तो उन चीज़ों की वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है ना, या कम हो जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब उनको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आज छोटी एज में बच्चे घर बना लेते हैं। आज AI का ज़माना आ गया। आज सारी चीज़, आज वो पढ़ने के लिए दूर दूर नहीं जाते, वो कोर्स खरीदते हैं, हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं वो। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ों की ग्रेविटी या उसकी ज़रूरत ही नेग्लिजिबल हो गई है। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में फलाना नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको मानना पड़ेगा कि उसकी उतनी ज़रूरत भी नहीं रह गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है। नहीं, पर किसी की डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर है भी, मतलब 1 किसी की डेट ऑफ बर्थ में है भी। जैसे कोई अगर 12 नवंबर को पैदा हुआ, 12 नवंबर 2011 को पैदा हुआ, तो उसके लिए बोनस है। अच्छा, तो उसके लिए और अच्छा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव है। तो आप ये कह रहे हैं कि मेरा कोई भी व्यूअर जो आपको देख रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, चाहे उसमें कोई नंबर है या उसमें कोई नंबर नहीं है, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि किसी की भी कुंडली में 6 ग्रह से ज़्यादा खराब नहीं हो सकते और 6 ग्रह से ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए भगवान ने यदि मानव जीवन दिया है ना, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसको भगवान का प्रसाद समझ कर उसको थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन ये भी मानव स्वभाव है कि 6 से ज़्यादा ग्रह भले ना खराब हों, लेकिन अगर 5 या 6 ग्रह भी किसी की कुंडली में खराब हो जाए तो इंसान ये तो चाहता ही है कि मैं उसे ठीक करूं। यस, तो उसके लिए तो रेमेडीज है ना। हाँ, उसके लिए तो हमें पता है ना। उसके लिए जैसे मैं बता रहा हूँ, किसी की डेट ऑफ बर्थ में मान लीजिए कि 1 नंबर मिस है, तो हम उसे बोलेंगे कि उसको प्रोफेशनली किसी चीज़ में एंटर नहीं करना चाहिए। वो प्रोडक्ट बेच सकता है, वो फैक्ट्री लगा सकता है, वो बिल्डर हो सकता है, वो आर्किटेक्ट हो सकता है, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई कर सकता है। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो व्यक्ति मान लीजिए सोचे कि मैं ट्यूशन पढ़ा लेता हूँ, कोचिंग सेंटर खोल लेता हूँ,
टीचर बन जाता हूँ, हाँ। सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, उसमें तो उसको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, ये है कहने का मतलब। 2 नंबर अगर मिसिंग हो तो? यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर मिस है तो वो व्यक्ति को अपना जो घर है वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं लेना चाहिए, ऊपर में लेना चाहिए। एक बार हमारी किसी से बहस हो रही थी, कहता नहीं जी मेरा घर तो ना ग्राउंड फ्लोर पे है, अब मेरी डेट ऑफ बर्थ में तो 2 नंबर भी नहीं है। मैंने कहा जी ऐसे होना नहीं चाहिए, बट फिर भी आप कह रहे हैं तो आप झूठ क्यों बोलेंगे, आप सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन जब उनके घर में विजिट की ना तो उनके घर के नीचे में बेसमेंट बनी हुई थी, पार्किंग थी। अच्छा। तो पार्किंग क्या है, वो लेंटर है। हाँ। तो लेंटर जमीन तो ना, जमीन तो सबसे नीचे चली गई ना। तो मैंने कहा सर आपका ग्राउंड फ्लोर टेक्निकली है, समझने के लिए है, लेकिन अदरवाइज प्रैक्टिकल तो जमीन तो नीचे है, आप तो लेंटर पे तो हैं। हाँ हाँ। तो आपका अगर घर 2 मंजिल है तो अपना बेडरूम ऊपर की मंजिल में बना लीजिए। अगर 2 नंबर आपके पास मिस है तो थोड़ा सा आपको जो बोलेंगे कि आप इमोशनल हो सकते हैं, आप बात बात पे रोने लग जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाएंगे, आपको बहुत जल्दी इंसल्ट फील हो जाएगी, आप महफिल में भी अकेले रहेंगे, तन्हा रहेंगे। आप देखते हैं कि पूरी शादी होती है, कुछ होता है, वो अपने प्लेट लेके साइड में खड़ा होता है, उससे कोई मिलने चला जाए तो अलग बात है, वो मिलने नहीं जाता किसी से। ये वैसे लोग होते हैं जिनके पास 2 नंबर नहीं होता मिस होता है। ठीक है। अच्छा। हाँ। ये भी कभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ रहा होता है, वो एक अलग बात है। हाँ। सपोज मेरे पास मेरी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर नहीं है, हाँ। बट मेरी शादी होगी तो मेरी वाइफ के पास है, तो मैं उस महफिल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मेरी वाइफ ज़बरदस्ती ले जा रही है ना मुझे, हाँ। तो फिर भी मेरे वो नंबर इनडायरेक्ट वो चीज़ की कमी पूरी हो रही है। ठीक। सपोज मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल निकम्मा हूँ, लेकिन मेरे पिताजी के पैसे ही बहुत है, मेरे को 20 लाख रुपए महीना का किराया ही आता है, तो भी तो उसका बेनिफिट मिल रहा है ना मुझे, भले मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की पूरक हो जाती हैं। जो चीज़ किसी में कमी भी है तो भी वो उसमें पूरी हो जाती है। हमें आप अगर साथ के साथ ये भी बताते चलें कि ये नंबर अगर मेरे पास नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूं, तो मुझे लगता है ये और एक फायदेमंद हो हाँ लोगों को मिल जाएगा। हम अब एक से ही वापस शुरू करते हैं। एक नंबर किसी के पास अगर नहीं है तो क्या होगा, वो तो आपने बता दिया। अब उसका पावर लेने के लिए क्या करें, जैसे अभी आपने कहा कि वाइफ के पास अगर है तो अच्छा, तो ऐसे क्या कर सकते हैं उसको? अगर हम वो भारतीय परिवेश की बात करें और उसको थोड़ा सा हम दोनों चीज़ें यूज़ कर लें, दोनों चीज़ में से मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम लोशो ग्रिड और न्यूमरोलॉजी दोनों चीज़ इकट्ठी यूज़ करते हैं। अब आप बोलेंगे कि अभी तो आप मना करें, तो अब आप क्या खुद ही कह रहे हैं कि क्यों? वही मैं बताने जा रहा हूँ कि एज इट इज नहीं चलेगा, लोशो ग्रिड में और न्यूमरोलॉजी में एज इट इज नहीं चलेगा। जैसे अगर एक आप डॉक्टर हैं, आपको आयुर्वेद की भी थोड़ी समझ है, एलोपैथी डॉक्टर तो आप हैं ही, MBBS तो आप हैं ही, और आपको योग की भी नॉलेज है, तो आप पेशेंट को क्या बोलोगे? मॉर्निंग वॉक करना है, इवनिंग वॉक करना है, खाने के बाद टहल लेना, तो ये क्या होगा? ये योग हो गया। आपने बोला ये नहीं खाना, ये खाना है, ये क्या होगा? ये आयुर्वेद हो गया, ये परहेज हो गया। अब आपने बोला ये टेबलेट खा लेना, ये क्या हुआ? एलोपैथिक हो गया, इंग्लिश इलाज हो गया। तो पेशेंट को जल्दी या ज़्यादा आराम आ जाएगा। इसी तरीके से हम बहुत सी चीज़ें, चाइनीज कह लीजिए, लोशो ग्रिड को यूज करते हैं, और बहुत सी जगह पे हम इसको भारतीय जो अंक ज्योतिष है इसको भी यूज करते हैं। वो कैसे? अब मान लीजिए 1 नंबर मिस है, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, तो वो क्या करे? अगर वो 1 नंबर इसकी डेट ऑफ बर्थ में मिस है तो वो ईस्ट की दीवार पे सन का फोटोग्राफ लगा ले, ताकि उसका ईस्ट नेम एंड फेम बना रहे, मान सम्मान बना रहे। यहाँ बात पैसे की नहीं हो रही, बहुत गरीब से लोगों की बहुत इज्जत भी होती है, और बहुत रईस लोगों की इज्जत कुछ नहीं होती। ईस्ट के ऊपर बात होती है, 1 नंबर पे बात होती है। अब इसी तरीके से 1 नंबर का और क्या काम है? 1 नंबर बड़ा इमोशनल भी होता है कई बार, ठीक है ना? तो उस समय जो है वो अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करे? वो चांदी के गिलास में पानी भी पी सकता है, जो कि यही ट्रीटमेंट 2 नंबर वाले के लिए भी है, अगर 2 नंबर मिस होता है तो। यही तो वैदिक वाले भी बताते हैं, कहते हैं हम वैदिक ज्योतिष, इसीलिए तो मैंने और एस्ट्रोलॉजी मिक्स करके बता रहा हूँ। 2 नंबर क्योंकि चंद्रमा का है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, चांदी के अगर ग्लास में आप पिए तो अंतर क्या है? हाँ, अंतर बता रहा हूँ, जब हम प्रेडिक्ट करेंगे ना उसको, हाँ, जब हम प्रेडिक्ट करेंगे तब अंतर आएगा। अच्छा, ये रेमेडी तो सेम हो सकती है,
एक दवाई जो है वो कई बीमारी में चल सकती है, लेकिन बीमारी के कॉजेज अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो जब हम इवेंट में जाएंगे, जैसे अभी जितने भी हम ये चीज़ें देखते हैं ना, हम उसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। किसी भी साइंस का या किसी भी ज्योतिष का किसी भी मेथड का मतलब क्या है कि हम उसका या तो प्रेजेंट जान सकें या फ्यूचर जान सकें या पास्ट जान सकें। हाँ। अब मुसीबत क्या आती है कि हम वो बात ना डिप्लोमेटिक कर लेते हैं, गोल गोल कर देते हैं। हम सॉलिड बात कोई नहीं बता पाते उसको। अब सॉलिड बात बताते नहीं तो उसका ट्रस्ट नहीं बनता। ट्रस्ट नहीं बनता तो उस रेमेडीज़ को वो करता नहीं है। करता नहीं है तो उसको रिजल्ट भी नहीं मिलता। ये चीज़ है। ठीक है। अभी 2 नंबर अगर मिसिंग है जैसा आपने बताया, तो 2 नंबर वाले क्या करें? हाँ, 2 नंबर यदि उसकी डेट ऑफ बर्थ में मिस है तो उसको सबसे पहले तो उसको ये करना चाहिए कि वो ऐसा कोई काम ना करके बैठ जाए, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल का, बिल्डिंग बनाने का, हड्डियों से रिलेटेड कोई काम है, जो आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं ना, उसका काम ना करके बैठ जाए। अगर उसको पढ़ाई करनी है तो वो सिविल इंजीनियर बन जाए, ना कि आर्किटेक्ट बन जाए। वो प्रॉपर्टी डीलर बन सकता है, ना कि बिल्डर बन जाए। ये चीज़ का अंतर आ गया। ठीक है। अब इसको हम खाली चंद्रमा की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। अगर वो कहते हैं ये मिस है तो क्या करे, तो हम उसको बोलेंगे कि उसके साउथ वेस्ट में उसको एक 2.25 फुट बाई 2.25 फुट का एक चबूतरा सा, एक पिलर सा बना ले, सॉलिड सा। तो उसको साउथ वेस्ट में उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगी उसके घर में। इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ कस्टमाइज्ड वास्तु। कस्टमाइज्ड वास्तु का मतलब क्या होता है, मैं बीच में थोड़ी सी बात को नंबर से बीच में ले रहा हूँ, पहले समझ में आ जाएंगे। कस्टमाइज्ड वास्तु का मतलब क्या है कि टमाटर खाना अच्छी बात है, हल्दी खाना अच्छी बात है, लेकिन जिसको जॉन्डिस हो उसको हल्दी नहीं लेनी, जिसको पथरी बनती है उसको टमाटर नहीं खाना, जिसको कोलेस्ट्रॉल हाई है उसको घी नहीं खाना। तो पता कैसे लगेगा? हम टेस्ट कराते हैं ना। जब हम टेस्ट कराते तो रिपोर्ट में हमारे को आ जाता है। तो वो टेस्टिंग वाला जो फार्मूला है वो डेट ऑफ बर्थ है। अगर आपको राइट वास्तु करना है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ का भी पता होना जरूरी है। आप वास्तु एक इंजीनियरिंग स्टाइल का, एक आर्किटेक्चर स्टाइल का वास्तु नहीं कर सकते। मैं वास्तु पे तो चर्चा बाद में करूंगी सर, नंबर्स पे आ रहा है। अगर मुझे वास्तु नहीं कराना, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मेरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, मैं वास्तु में नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ देख के ये समझ में आ रहा है कि इसमें 2 नंबर नहीं है, तो क्या मैं उसके लिए कोई इलाज करूं, कोई रेमेडी करूं? हाँ, वो रेमेडी, क्योंकि हर कोई जो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाने वाला है वो एलोपैथ के पास नहीं जाता है, जो एलोपैथ के पास जाने वाला है उसका आयुर्वेद पे भरोसा नहीं होता है। कुछ लोगों को दादी नानी के नुस्खों पे बड़ा ट्रस्ट है। उनको सिर में दर्द होती है तो वो नींबू वाली चाय पी लेते हैं, तो उनको सेरेडॉन खाने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि वास्तु की टिप तो आपसे वो लेगा जिसको वास्तु कराना है, जिसको उसमें इंटरेस्ट है कि मैं कस्टमाइज्ड वास्तु कराना चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं अपनी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देख के कुछ तब्दीली करूँ? जी, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर मिस है ना, तो ये बात तय है कि आपके घर में भी दिक्कत आएगी ना, ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपके घर के साउथ वेस्ट में भी दिक्कत होगी। अब नंबर्स के हिसाब से क्या हम उस रेमेडी को ठीक कर सकते हैं? यानी हम घर में तो कुछ चेंज नहीं कर रहे, अपने आप से कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। तो उसको जो विंड चाइम होती है ना, विंड चाइम, वो आप सिरामिक की विंड चाइम भी आती है। अच्छा, जैसे मेटल की होती है ना, ऐसे सिरामिक की भी आती है और मिट्टी की भी आती है। जैसे मटका होता है उसकी बनी हुई भी होती है। उसकी भी साउंड थोड़ी सी अलग होती है बट मधुर होती है। वो वहाँ पे लगानी चाहिए 8 रॉड की, उसमें 8 रॉड होनी चाहिए। कभी भी कोई भी विंड चाइम लगाएं, एक चीज़ ध्यान है कि 4 रॉड की नहीं होनी चाहिए, और पूरी की पूरी फेंग शुई में नहीं आती, पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी में नहीं आती है, पूरे के पूरे लुश ग्रिड में नहीं आता। 4 नंबर नहीं लिया जाता। जैसे 13 नंबर वालों को वहाँ पे कोई फ्लाइट का नंबर भी नहीं, 13 नंबर की मंजिल भी नहीं होती वहाँ पर, चाइना में। हाँ। तो इसी तरीके से 4 नंबर वहाँ से 4 नंबर की नहीं लगा के 8 नंबर की लगाएंगे तो बेस्ट है। ठीक है। इसी तरीके से वहाँ पर आप ऐसा कोई फोटोग्राफ लगा सकते हैं जिसमें पहाड़ हो, माउंटेन्स हो, बट पानी ना हो, नदी ना बह रही हो वहाँ से। ओनली इन रेमेडीज के पीछे की वजह क्या है? ताकि आप का कॉन्फिडेंस बना रहे, आप सॉलिड रहें, आप में स्टेबिलिटी रहे। जब 2 नंबर मिस होता है ना तो आदमी डावाडोल रहता है, पजल रहता है। जब 2 नंबर होता है तो वो थोड़ा सा रुका रहता है। जो आजकल की जो जनरेशन है, ये 2000 में पैदा हो रही है, ये अपनी बात पे पक्की होती है। ये हमारी बात यूँ जल्दी से मानते नहीं है ये। आपको इनको पूरा लॉजिक देना पड़ेगा, पूरी वजह देनी पड़ेगी, तभी आपकी बात को मानेंगे।
यानी ये कन्विंस होंगे तो मानेंगे, और ये कन्विंस नहीं है तो वो नहीं मानेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं हम 3 नंबर पे। हाँ। 3 नंबर में जो वैदिक न्यूमरोलॉजी की न्यूमरोलॉजी की बात जो हम कर लेते हैं, हाँ। तो 3 नंबर पर किसका बोलते हैं? वो गुरु का बोलते हैं, हाँ। टीचर का बोलते हैं, हाँ। हाँ। या स्टूडेंट का बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, वो वुड एलिमेंट है, तो वो ऐसे व्यक्ति का आप देखेंगे उसकी हाइट इतनी अच्छी नहीं होती, उसको ग्रोथ की बात कर रहे हैं। उसके बाद लिक्विड इनकम की दिक्कत होती है, डेली इनकम की। हो सकता है उसको इनकम होगी बट साल में एक बार, जैसे किसान होता है ना, साल में 2 बार या 3 बार उसको इनकम होती है। तो इसी तरीके से उसको उसकी जो इनकम है ना, वो मंथली या डेली बेसिस पे नहीं है, ईयरली होगी। उसको नफ़ा नुकसान बाद में पता लगेगा। तो 3 नंबर जो है इस चीज़ का है। और वैदिक उसमें हम बोलेंगे तो हम बोलते हैं कि भाई नॉलेज का है, ऑकल्ट का है, ठीक है ना, रहस्यमय विज्ञान का है। तो थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें अलग अलग हैं। लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये गुरु का नंबर है तो विद्या अलग चीज़ है, ठीक है, और ज्ञान अलग चीज़ है। यानी बृहस्पति और सरस्वती दोनों में अंतर है। तो ये जो नंबर है ये सरस्वती का नहीं है। 99% लोग यही सोचते हैं। तो ये ज्ञान का, ज्ञान इंटरनल चीज़ है। और सरस्वती यानी बुक रीडिंग, पढ़ी जाती है, स्टडी, ये दोनों में अंतर हो गया। तो वहाँ पे अगर 3 नंबर मिस है तो ऐसे बंदे को लिक्विड कैश की दिक्कत रहती है, डेली इनकम की। पैसे हैं उसके पास, ज़मीन मान लीजिए बहुत है, या यूँ मान के चलिए कि पैसे रखे हैं लेकिन पासवर्ड भूल गया। अच्छा। हाँ। अब उनको ATM नंबर याद नहीं है, या क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, बट पासवर्ड नहीं याद उसको। तिजोरी में पैसे तो हैं, चाबी नहीं मिल रही, ऐसा लिक्विडिटी की दिक्कत रहती है उसको। यस, आपने ठीक बोला। हाँ। उसी की बात है। ठीक है। तो वहाँ पे एक चीज़ की, अब वो करे क्या? मैं मेरे व्यूवर्स से भी चाहती हूँ कि सर आपको जो बताते चल रहे हैं कि 2 नंबर वालों की लाइफ में ये मिसिंग है, 1 नंबर वालों की लाइफ में ये मिसिंग है, वो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं अगर आपके साथ वैसा हो रहा है। और ये मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आप जब ऐसा करते हैं तो बाकी लोगों का भरोसा भी उस बात के ऊपर और ज़्यादा बढ़ता है। आप 3 नंबर वाले हैं, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रही है, हमेशा से आप फेस कर रहे हैं, कॉमेंट सेक्शन ऑन है, आप बताइए। जी सर। तो वो 3 नंबर वाले इसमें करे क्या? अगर बहुत ही गरीब आदमी आपके पास आ जाता है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो उसको बोलो कि यहाँ पे ना हल्दी की गांठ बांध ले पीले कपड़े में बाजू पे। वो हिडन रहे, दिखाई ना दे, कोई ज़रूरी नहीं है, वो रख सकता है इसके अंदर में। दूसरा जो है वो 3 कॉइन, 3 सिक्के जो कि गोल्ड प्लेटेड हों, या आजकल जो 5 का भी आता है गोल्ड वाला, 5 का सिक्का भी शायद आता है, 10 का भी आता है। वो 3 सिक्के जो है वो अपने तकिए में रखे, या कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो पैसा रखता है, या दराज में रखे, तो उसको लिक्विड इनकम की दिक्कत नहीं रहेगी। अच्छा। हाँ, ठीक है। ये एक बड़ा सिंपल सा है जो वो इजीली कर सकता है। हाँ। और अब कोई बंदा मान लीजिए, थोड़ा मैं इससे न्यूमरोलॉजी से भी बात कर लेता हूँ। अगर वो मान लीजिए कि उसका कहता है ये मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन वो बात बड़ी आध्यात्मिक करता है, ठीक है ना, तो ऐसा बंदा शास्त्र बड़ी जल्दी पढ़ लेता है, वेद बहुत जल्दी पढ़ लेता है। मैं अपनी भी बात करता हूँ, मेरी भी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर आता है, डायरेक्ट आता है, तो उसमें आता है। तो मेरा भी पढ़ने में कभी ज़्यादा मन नहीं लगा, ठीक है, मजबूरी में डर के हमारे पढ़ना तो पढ़ाई। हाँ। तो पढ़े तो हम, फैमिली पूरी पढ़ी लिखी थी, हाँ। इस वजह से उनको तो लगता था ये पढ़ ले। हाँ। तो पढ़ा, लेकिन मेरा ध्यान यहाँ पे चला जाता था, एस्ट्रोलॉजी की तरफ। एस्ट्रोलॉजी 8th स्टैंडर्ड में, मैं 8th स्टैंडर्ड में इन चीज़ों को नहीं मानता था। थोड़ा सा टाइम लूँ अगर आप कहो तो 8th क्लास में जब पहली बार मुझे पता लगा, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो उसमें कहते कि जो है हमारे पूर्वज ना बंदर हैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा उस टाइम, क्योंकि उन दिनों हम रामलीला भी देखते थे। मैंने चिंपाजी भी देखा, वनमानुष भी देखा, हनुमान जी भी देखा, राम जी भी देखे ना, राक्षस भी देखे, रावण भी देखे, है ना, हर कुछ तो देखा। तो ये मैं मानने को तैयार नहीं था कि हमारे पूर्वज जो है ना बंदर है। तो साइंस की जो एक जो चीज़ है ना, मैं उन दिन में ना कन्विंस ना उस टाइम था ना आज बहुत सी बातों से। ऐसा नहीं कि ये माइक नहीं हो तो मैं बात कैसे करूं, थॉमस एडिसन ने बल्ब नहीं बनाया होता तो रोशनी कैसे होती। मैं साइंस के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, बट मैं साइंस का एक शब्द आता है रिसर्च, यानी सर्च तो पहले से ही थी, अब हम रिसर्च कर रहे हैं। तो वो मैंने इसलिए इस वजह ने ना मेरे को वास्तु कंसल्टेंट बना दिया। हाँ,
पर बेहतर है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल। आप तभी वास्तु कंसल्टेंट बन पाए। तभी मैं पढ़ना तो पढ़ाई तो नेसेसिटी है ही है, बट मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। हाँ। कि अगर 3 नंबर मैंने मिस होता तो ये बताया कि लिक्विड इनकम की थोड़ी दिक्कत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब रहेगा, हो सकता है कि जब उसको पैसे की जरूरत हो उस टाइम वो अवेलेबल ना हो, उस टाइम उसको कहीं शायद उधार लेना पड़ जाए। तो वो कहता है ना यार मेरे पैसे, यार मेरा पर्स घर में रह गया, अभी दे दो मुझे 10,000 रुपये। तो ऐसी पोजीशन कई बार हो जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम 4 नंबर की। 4 नंबर भी वुड एलिमेंट का ही पार्ट है। मैंने बोला ना 4 और 3, ये 2 एलिमेंट से हैं, मेटल एलिमेंट जिसमें 2 नंबर आते हैं 7 और 6, और ये वुड एलिमेंट है जिसमें 2 नंबर होते हैं 4 और 3। ठीक है। अब ये वुड एलिमेंट मिस होने से ऐसे बंदे को ग्रोथ देरी से मिलती है। अच्छा। आप देखेंगे कि यार मैं तो हाइट मेरी अच्छी है, लेकिन मेरा बेटा है तो उसको जो है वो उसकी हाइट कम रह गई, उसकी उतनी ग्रोथ नहीं हुई, तो वो भी 4 नंबर के लिए होता है। तो उसको क्या करना चाहिए, सिंबॉलिक रूप में जो बैम्बू ट्री लगाते हैं ना आजकल, फेंगशुई में आता है छोटा सा, वो लगा सकते हैं नॉर्थ जोन में अगर मिस है तो। हाँ। या वैसे भी वो बैम्बू ट्री लगा सकते हैं, अगर वो लगाएं तो बेटर रहेगा। एक गोल्डन बैम्बू आता है, सुंदर भी बहुत लगता है वो, और वो लगा लेने से भी इजीली मिल जाता है। ठीक है। वो जो चीज़ है गोल्डन बैम्बू उसमें लगाने चाहिए, तो उससे भी उसको फर्क रहेगा। अब ये है कि वो मिस है तो और क्या क्या दिक्कत हो सकती है। हाँ। पहली बात तो मिसिंग नंबर में अगर 4 नंबर है तो उसको पैसे, लिक्विड इनकम तो उसको आ रही है क्योंकि 3 नंबर है। 4 नंबर ना आने के उसको स्टोर नहीं कर पाता, उसको एफडी में कन्वर्ट नहीं कर पाता, उसको सेविंग में कन्वर्ट नहीं कर पाता, बचत में बरकत जिसको बोलते हैं उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाता। वो आते जाते हैं, खर्च होते जाते हैं। हाँ, काम सारे बनेंगे उसके। 4 नंबर का तो वो काम है ही ना, क्योंकि 2 नंबर का एक एलिमेंट है 4 और 3 का। हाँ। तो एक भी है तो भी काम तो चल जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर ये अच्छी बात है, मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स भी इस बात की सराहना करेंगे कि आपको कोई ऐसा है बताने वाला जो ये कह रहा है कि अगर 1 नंबर मिसिंग भी है लाइफ से तो बहुत बड़ी कोई समस्या या दिक्कत वाली बात नहीं है, या बहुत जतन करने के लिए उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे आपकी लाइफ में ऐड ऑन हो जाए, क्योंकि दूसरा सपोर्ट है आपके पास, तो आराम से गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। अब दूसरी जो अगर हम बात करें, जो हमारे न्यूमरोलॉजी में भी कहते हैं कि ये राहु का है 4 नंबर। हाँ। राहु का नंबर मतलब कि ऊपर का चीज़ है। तो ऐसा बंदा का ना डिमांडिंग रहता है, ऑलवेज खाता रहता है। नीचे बॉडी है नहीं उसकी। हाँ। पेट नहीं भरता उसका, पेट नहीं भरता, तो डिमांडिंग रहता है ऑलवेज। वो भूखा भी हो जाएगा ना तो भी कहेगा यार पैसे हैं। वो आप देखेंगे कई बार बहुत बूढ़े लोग होते हैं, भले वो गरीब भी हैं तो भी काम कर रहे होते हैं, और बहुत रईस भी हैं तो भी जाके उनकी सदर बाजार में बहुत बड़ी दुकान है या बहुत बड़ा शोरूम है, कुछ नहीं करना, जाके शोरूम पे बैठ जाएंगे। जब तक जीवित हैं तब तक वो काम कर रहे होते हैं। दूसरा एक चीज़ होती है, बीच में आ गई ये बात, हालांकि हम मिसिंग की बात कर रहे थे, फिर भी मेरे को याद आ गया, मैं भूल जाऊंगा। हाँ। यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर 3 बार रिपीट हो जाता है, 444 444, ठीक है, अगर वो आ जाता है फिर वो थोड़ा सा ग्रे पर्सनैलिटी हो जाता है। ग्रे पर्सनालिटी। ग्रे, आप उसको जज नहीं कर सकते, आपको लगेगा कुछ और, होगा वो कुछ और। अच्छा। हाँ। मतलब 4 अप्रैल 2014 में जो पैदा हुए हैं। हाँ, किसी भी तरीके से 4 नंबर आ जाए। हाँ। इनडायरेक्ट भी आ जाए, मान लीजिए कोई 13 तारीख को पैदा हुआ, 4थे महीने में पैदा हुआ, 1994 में पैदा हुआ। हाँ। तो भी ओके। इस तरीके 4 नंबर वालों को अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि हाँ एक ऐसे शख्स को मैं जानता हूँ। कम होता है नॉर्मली। हाँ। 4 नंबर 3 नंबर हर एक डेट ऑफ बर्थ में कम ही होता है किसी की भी। ठीक है।